हेलो फ्रेंड्स, मेरे निफ्टी एनालिस्ट चैनल में आप लोग को स्वागत है। और हमने जो एक्सपेक्टेशन किया था, एक रेंज निकाला था, तो उस रेंज में निफ्टी में जो निकाला था, तो आई होप कि उसी रेंज पे मार्केट अभी तक है। तो मैंने ये कहा था कि चलो एक बार आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो जिन लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि आप विदाउट फॉरवर्ड, बिना फॉरवर्ड किए हुए आप कंप्लीटली वीडियो देखिए, तो आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है। और जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ उसमें कुछ सिखाने के लिए। ये नहीं है कि ये लेवल के नीचे गिर जाए, लेवल के ऊपर आ जाए तो हम बाय सेल कर देंगे। ठीक है ना। तो ये जिन लोग मेरा पुराने वीडियो देखे हुए हैं, तो उनको सारे चीज़ पता। नया अगर कोई है, ज्वाइन किए हैं या कोई देख रहे हैं, तो उनको मेरा ये सलाह है कि आप कंटिन्यू देखिए, सो दैट यू कैन गेट सम काइंड ऑफ नॉलेज। सो बेसिकली माय व्यू इज़ नॉट with the trend, right? Sometimes I do contra trade, right? So this is the time जब मार्केट 15,200 टच किया था, तो 15,800 के नीचे मैं खुल के बताता हूँ, मुझे कोई छुपाने की बात नहीं है। जब मार्केट गिरा था तो मैंने ये कहा था कि मार्केट रिबाउंड कर सकता है, और 15,200 के आसपास जब कंसोलिडेशन किया मार्केट, तो वहाँ से अच्छा खासा रिबाउंड हुआ, और मैंने काफ़ी कॉन्ट्रा ट्रेड भी लिया था। ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रा ट्रेड में लेता हूँ मार्केट के एग्नेस्ट में, क्योंकि ट्रेंड के एग्नेस्ट में, ये अपने मन मुताबिक नहीं लेता हूँ, ये चार्ट के बेसिस पे लेता हूँ। जैसे मैंने काफ़ी बार कहा हूँ कि मैं कुछ भी करूँ, तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो चार्ट होगा, जो लास्ट अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट जो डिसीजन लेनी है वो चार्ट लेनी है, चार्ट क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ठीक है। और लास्ट में जो होगा वो भी चार्ट है, और बीच में सब कुछ आएगा, न्यूज आएगी, रिजल्ट आएगी, दूसरे मार्केट ये वगैरह सब कुछ आता है। तो चार्ट के जो भी मेरा व्यू होता है वो प्योरली चार्ट के बेसिस पे, बाय द हेल्प ऑफ जितने भी न्यूज है, तो उनको साथ में मैच करता हूँ। बेसिकली आप ऐसे उसको ऐसे समझिए, चार्ट में 50% लेता हूँ और 50% बाकी का चीज़, फंडामेंटल, ये सारे चीज़ लेके चलता हूँ। ठीक है ना। अब मैं आपके सामने यूएस मार्केट खोल के बैठा हूँ, S&P 500। ठीक है। इसकी बात क्यों करूँ? क्योंकि जो प्रॉब्लम रेज हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। इंडिया में प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। आईआईपी डाटा, जीडीपी डाटा, इन्फ्लेशन बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू अदर कंट्री। सो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रही है। इन्फ्लेशन हाई हुआ तब गिरे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब गिरेंगे। कुछ आईआईपी डाटा, जीडीपी या जॉबलेस क्लेम डाटा बहुत बढ़ के आया तो गिरेंगे, वो भी गिरेंगे, हम भी गिरेंगे। बात सही है। तो जब हम वहाँ पे एनालिसिस कर दूं और वहाँ पे कॉन्फिडेंट रेज कर लूँ कि ये हो सकता है थ्रू चार्ट, सो दैट यू कैन डू इजी एनालिसिस इन निफ्टी। सिंपल। निफ्टी को, चार्ट को सिंपल देख के कुछ नहीं कहा सकता। क्यों? ये सब इंटरलिंक है। जैसे हाथ है तो पैर है, पैर, ये आई, ईयर, नोज, ये सब इंटरलिंक है। ठीक है ना। उसी टाइप की इंडिया के साथ यूएस, यूएस के साथ चाइना, चाइना के साथ रूस, ये सब इंटरलिंक है। अगर कोई कंट्री को कुछ इफेक्ट होता है तो वो पूरा इफेक्ट पड़ेगा, और यूएस वैसे ही सबसे बड़ा इकोनॉमिक है। अब आते हैं यूएस मार्केट के ऊपर। आपको क्या सुनने में आ रहा है? अभी रिसेशन आ चुकी है, शुरू हो चुकी है, काफ़ी लंबा चलने वाला है, 2008 से ज़्यादा लंबा चलने वाला, ये आप सुनने में आया है। और डेप्ट काफ़ी हाई है। ठीक है। यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ। और रूस के वजह से स्लो डाउन हो गया है पूरा यूरोप मार्केट। चाइना वैसे ही स्लो डाउन चल रहा है कोरोना के बाद, वहाँ पे अभी तक कोरोना हटा ही नहीं है। और चाइना वैसी मेटल का वो किंग कहा जाता है, मेटल इंडेक्स की। मेटल जो पावर आती है वो चाइना से आती है। और यूरोप कंट्री जो है वो पूरा ठप है। ठीक है। और मेजर जो यूएस मार्केट जो इन्वेस्टेड है, जो मेजर यूरोप के साथ है, तो ये पूरा इंटरलिंक है, जिस वजह से मार्केट में स्लो डाउन है। इसमें कोई
मना नहीं कर सकता, ये ट्रू है। तो जितने बड़े बड़े एनालिस्ट हैं तो सारे कह रहे हैं कि रिसेशन आ गया है, रिसेशन और गहरा होने वाला है, ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, जो ऐसा चीज़ आता है कभी भी मार्केट में और वो भी डाउनफॉल के बाद, बात समझ में आया? डाउनफॉल के बाद मतलब क्या? डाउनफॉल के बाद यहाँ पे हम लोग जितने भी एनालिसिस कर रहे हैं ये कोई 5 साल 10 साल की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये वीकली के बेसिस पे हो रही है। 2 महीना 3 महीने का ट्रेंड, मैक्सिमम ट्रेंड लेके चलते हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा फॉल के बाद अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो लगभग 50% के आसपास फॉल हुआ है फिबोनाची के हिसाब से। 50% तो नहीं है, नास्डैक में 50% है, बट यहाँ पे 50% नहीं, बट 50% के आसपास है, मतलब 40-45% के आसपास है। इतने बड़ा फॉल के बाद भी वो अगर वो कह रहे हैं कि भाई रिसेशन की ये में स्टेज में है, ऐसा है वैसा है, रिपोर्ट ये देखो, IIP डाटा पूरा नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन हाई है और अभी भी इन्फ्लेशन हाई है, अभी भी इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं है, तो कैसे मार्केट चलेगा? मार्केट जो होती है, ये हमें भी पता है, आपको पता है, एक स्टेप नहीं 2 स्टेप में 10 कदम आगे बढ़ता है। कोरोना का टाइम पे कौन सा रिपोर्ट ऐसा ठीक हो गया था 1 महीने के अंदर? लॉकडाउन भी था पूरी वर्ल्ड में, अब देखो मार्केट क्या हुआ। तो उस पिक्चर को रियलाइज करो, अगर मार्केट 10 कदम आगे चलता है तो ये भी सही है कि मार्केट को भी पता है कि भाई स्लो डाउन होने वाली है, और मार्केट में जब स्लो डाउन की बात हो रही है, सो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट द रिसेशन। सो यू हैव टू नीड ए सम, मतलब मैं क्या बोलूँ, यू नीड सम टाइम टू वेरीफाई कि हाँ भाई ये रिसेशन और गहरा हो सकता है, नहीं हो सकता, बट आई डोंट थिंक दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट द रिसेशन। व्हाई? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है, सो दैट इन्फ्लेशन विल कूल डाउन, और वो वैसे ही हुआ भी है। 8.5%, 8.3% जो पिछले बार मैंने कहा था 13 सितंबर को आपको देखने के लिए मिलेगा भाई इन्फ्लेशन कूल डाउन, और दोबारा भी कहता हूँ इन्फ्लेशन और नीचे जाएगा अभी के लिए। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन होता है स्लोली स्लोली स्लोली, सो दैट इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है और लिक्विडिटी खींच रहे हैं, सो दैट मीन्स कि मार्केट तो स्लो डाउन होगा, नो डाउट, कुछ ना कुछ इनकी हैंडल में आ चुकी होगी। सो दैट्स द की पॉइंट कि इतना बड़ा फॉल के बाद कुछ मैनेज ये कर पाएँ और वहीं से फिर ग्रोथ स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो 2-3 महीने के अंदर पता लगेगा कि मैंने जितने भी इंटरेस्ट रेट कट किया हूँ, क्या इसका इफेक्ट 2-3 महीने में और डिमांड बढ़ रहा है या वहीं के वहीं है या उससे कम हो रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर, पूरा ओवरऑल सिनेरियो, मार्केट विल रिएक्ट। But I don't think this is the time to think about the recession. Here, मतलब I'm ready to take a contra trade. ठीक है? My chart is also saying same thing. My chart is also saying same thing. Contra trade. I am not sitting in the very bearish mood. Like everyone is talking about the free fall. तो निफ्टी में अभी वो टारगेट आने लगा कि 14,000, इस बार तो 14,500, पिछले बार तो हो ही नहीं पाया, बट इस बार तो हो जाएगा। सर जी ये गलत है। ठीक है, दूसरी चीज़ डीकपलिंग के बारे में बहुत ज़ोर से ट्विटर में बातचीत हो रही है, उसके ऊपर आऊँगा जब निफ्टी की बात ख़त्म हो जाएगी। तो पहला चीज़ इतना जो मैंने कहा, आपको लग रहा है यार बताओ यार, तुम चार्ट बताओ यार, ये क्या कहानी कहते हो? नहीं, यही कहानी सच है कि जब हम डिफरेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमारा माइंड जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं बुल में बियर में बैठ जाता है और हम बियरिश हो जाते हैं और सब कुछ सेल करके चले आता है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ कहा कि अब टाइम आ गया कि हमें कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग।
सो ये जो कॉन्ट्रा ट्रेड की मैंने बात की, क्या ये कॉन्ट्रा ट्रेड 15 दिन के लिए होता है? नहीं, 15 दिन की बात नहीं है, 2 महीने की बात है, ठीक है ना। कॉन्ट्रा ट्रेड हमेशा 15-20 दिन की बात नहीं होती है, क्योंकि जब रिसेशन की बात हो, जब मार्केट में इतनी ज़ोर से हो, चाहे यूएस हो चाहे इंडियन हो, तो कभी 15 दिन के होते ही नहीं है। ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हो सकता है कि 15 दिन हम नीचे रहें, आने वाले अब से 15 दिन 20 दिन हम नीचे रहें, 15-20 डेज ट्रेडिंग नीचे रहें, बट एक चीज़ याद रखिए, 15-20 दिन का के बाद फिर एक नया ट्रेंड चालू होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो कम से कम दूसरी चीज़, इतना बड़ा फॉल के बाद अब यहाँ पे जो मार्केट करेक्शन हो रही है आपके सामने जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 2 सिनेरियो निकाल के मैंने रखा हूँ। देखिए मार्केट स्लो डाउन होने जा रहा है, मतलब जो मार्केट की ट्रेंड है यूएस मार्केट की, और यहाँ पे हमें हैमर कैंडल मिला, ठीक है, बट नो डाउट कि इट्स ए डाउनफॉल। तो मैंने कहा था कि भाई नीचे आएगा, और ये आया भी, ठीक है। लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, बट मैं वैसे ड्रॉ नहीं करता हूँ, ठीक है। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी में लेके चलता हूँ, हो सकता है कुछ दिन तक रहेगा, ऐसे जाए, फिर दोबारा ऐसे आए, फिर ऐसे आके फिर ऊपर जाए। जब तक इस लेवल को क्रॉस ना करें तब तक आप बुल में बैठो नहीं। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? यूएस मार्केट के बारे में बात करें, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन हाई है। अभी हमें क्या है ना, रेंज पता है कि भाई अभी तो इसके ऊपर फिलहाल नहीं है, इसके ऊपर आपको सोचना ही पाप है, ये लेवल के ऊपर यूएस मार्केट का, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर इसके नीचे आ गया तो कंफर्म है कि स्लो डाउन में हम जा रहे हैं, बड़ी वाली तेजी में हम नहीं है। मान लीजिए कि ऐसे गया और ये ऐसा आया और ये नीचे आ गया, ठीक है, फिर भी मैं बुल में बैठूंगा। बुल मतलब फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, बार बार मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे सेल करके नहीं जाना है मुझे, दोबारा यहाँ तक आ सकता है, दोबारा, ठीक है। ये सिनेरियो पहले भी बताया था, दोबारा बता दिया। दूसरी सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो, यहाँ तक नहीं आया है तो ये आपके पास लोअर रेंज है, ये आपके पास अपर रेंज है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनता है? प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, और नीचे इस रेंज में ट्रेड करे, इस रेंज में ट्रेड करे, या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आए और ऐसे जाए, ऐसे रेंज के। तो ये जो टाइमिंग है, ये जो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं किया और इसके अंदर जो कंसोलिडेशन होगा वो 2 मंथ्स के करीब होगी, 2 मंथ्स। विदाउट अगर कंसोलिडेशन नहीं हुआ और ये इसको ऐसे ब्रेक कर दिया तो फिर तो आप भूल जाओ, फिर बड़ी वाली तेजी में बैठ जाओ, तो फिर तो सिनेरियो पिक्चर अलग हो जाएगी सबको। तो आपके पास ये 2 लेवल है, तो आपको इसके नीचे, इस देखिए 2 लेवल अभी आपको समझ में आ गया। एक लाइन में बता देता हूँ, इसके नीचे आप क्या हो गए, बेयरिश नहीं होना है फॉर टाइम बिंग, बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 15-20% इन निफ्टी। इसके ऊपर हेवी बुलिश है, बैठ जाइए, बाय करके छोड़ दीजिए मार्केट में, अच्छा खासा तेजी जाने जाइए, 50-100% काइंड ऑफ रिटर्न के बारे में सोच सकते हैं। इसके ऊपर 50-100, इसके नीचे आ गया मार्केट, इसके यहाँ पे आ गया तो आपको 15-20% के रिटर्न चाहिए। तो कुल मिला के अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बुल की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गया? इसके नीचे नहीं गया, इसके नीचे नहीं गया तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आई, ठीक है, तो भी आपको बाय करना है फॉर ए गुड पुल बैक। फिर भी 15% 20% का रिटर्न लीजिए, भूल जाइए, निकाल दीजिए। तो इस टाइप की कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सारे चीज़ को हम काउंट करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाँ
अब ये टाइम पे जो निफ्टी ने डिस्काउंट किया, जो निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया, सब कुछ कर दिया, आप क्या सोचना है? अब जो मैंने बार बार कह रहा हूँ 2-3 महीने के बाद हम बात करेंगे, तो दिस इज़ द टाइम। सो अभी पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या निकल के आता है? बुल में निकल के आता है। ओके, अब आ जाइए, हो गया प्राइस एक्शन की बात। अब आ जाइए बोलाइंगर बैंड, ये सारे चीज़ एक बार देख लेते हैं कि भाई ये भी कहाँ पर है। ये देखिए मंथली के सपोर्ट के आसपास उसने सपोर्ट किया था और एक अच्छा खासा बाउंस किया था। कहाँ पर? 20 डे मंथली मूविंग एवरेज, ठीक है। तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि भाई ये सपोर्ट तो लेना चाहिए उसी का। और वीकली का एग्जैक्टली लोअर हायर बोलाइंगर बैंड के आसपास बाउंस किया था और लोअर बोलाइंगर बैंड भी यहीं पे कह रहा है 3705, ठीक है। तो ये आपको अगर यहीं पे फॉल होता है मार्केट, तो कितना परसेंट फॉल हो सकता है? 4%, ठीक है। बोलाइंगर बैंड के बेसिस पे 4% की फॉल मैक्स टू मैक्स हो सकती है। डेली तो नो डाउट सेल ही दिखा रहा होगा। ये देखिए 20 डे मूविंग एवरेज का आसपास सेल दिखा रहा है। बाउंस बैक भी जैसे हैमर बना हुआ है तो बाउंस बैक दिखा रहा है, बट नो डाउट कि यहाँ पे ट्रेंड डाउन है आपका, ठीक है। तो इतना कोई तोड़ू वाला ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इस टाइप की नज़रिया नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये हो गई बोलाइंगर बैंड की बात। अब आ जाइए मूविंग एवरेज। मूविंग अब 20 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेड हो रही है। गोल्डन क्रॉसओवर जिसको कहते हैं, गोल्डन क्रॉसओवर जिसको कहते हैं, उसके नीचे भी मार्केट ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना। 50-20 डेथ क्रॉसओवर जिसको कहते हैं, अभी भी ये ट्रेंड। तो कुल मिला के तो यही है। तो यहाँ पे वैसे कोई सिनेरियो मतलब भयंकर तेजी वाला ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं दिखा रहा है। तो विल वेट फॉर देयर राइट पैटर्न। सो पैटर्न हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि इस टाइप की पैटर्न बने, ठीक है। देन वी कैन थिंक कि भाई बड़ी वाली फॉल, देन थिंक अबाउट बड़ी वाली फॉल, ओके। सो ये सिनेरियो हो गया। दूसरी चीज़ अगर RSI की बात करें, स्टिल ट्रेडिंग बिलो देखिए 30, नो डाउट ये वीक तो है ही है, बट यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट वगैरह देखोगे तो सम काइंड ऑफ डाइवर्जेंस इज देयर शोइंग। अगर ये नीचे आता है तो डाइवर्जेंस दिखाएगा और 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो काफ़ी बड़ी वाली सपोर्ट है वैसे। अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी वाली सपोर्ट भी है। तो मुझे कोई डर नहीं है नीचे के भाव में बाई करने के लिए। तो ये US मार्केट आपको क्लियरली बता दिया कि नीचे के भाव में आएगा। 5% गिरा तो बाई करो, तो 10% गिरा तो भी बाई करो, बढ़िया वाला प्रॉफिट मिलेगी 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 मिलेगी, ठीक है। ये हो गई US की बात। अब आ जाइए निफ्टी की बात। निफ्टी क्या है? अब उस कंपैरिजन में निफ्टी जो है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, US मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। यहाँ पे आपको अगर जिन लोग मेरा वीडियो देखे हुए हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा कोई छोटी लेवल नहीं है, मल्टीपल रेजिस्टेंस हुई है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी वाली टारगेट नज़र आ गया था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये जैसे ब्रेकआउट दिया था और टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। और SGX निफ्टी के जो मैंने चार्ट दिया था ट्विटर में, तो वो गया भी था 18,100 के आसपास गया था, बट स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। मैंने निकाल दिया था तो 16,900 में जब नीचे से बाउंस बैक आया था। तो आप अगर जिन लोग ट्विटर मेरा देख रहे होंगे तो उनको पता है इस बाउंस बैक में मैंने निकाल दिया था कि बी केयरफुल। और ये चीज़ भी मैंने अपनी ट्विटर चैनल में भी बता दिया था कि केयरफुल हो जाइए कि मार्केट क्यों US मार्केट गिरा और हम नहीं गिरे, तो हो सकता है कि कुछ ना लोचा हो सकता है। अब सिनेरियो जो है, अब ये आप ये कह सकते हो कि लोग यहाँ बोलेंगे कि डबल टॉप डबल बॉटम टाइप के पैटर्न बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, डबल टॉप हो गया, ये देखो डबल टॉप यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया। बट मुझे जो लगता है अगर मैं
मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूँ, अगर मैं मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूँ तो क्या सिनेरियो दिखा रहा है, प्राइस को इनविजिबल कर लीजिए, क्या सिनेरियो दिखा रहा है, अभी तक मूविंग एवरेज में कोई बेयरिश सिग्नल नहीं है, अभी तक नहीं है। तो यहाँ पे मुझे डरने की बात नहीं है, मूविंग एवरेज है। बट अगर जब प्राइस को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बेयरिश लग रहा है कि हाँ भाई डबल टॉप का पैटर्न बना हुआ है। दूसरी चीज जो अभी सिनेरियो समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट एक बाउंस बैक दे, यहाँ से दे या थोड़ी सी नीचे से दे, उसके बाद अगर फॉल हुआ तो इसको हम अच्छे वाले फॉल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बढ़िया वाला फॉल हम बोलेंगे, बढ़िया वाला फॉल। और वो फॉल कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक मैक्सिमम, इसके नीचे मैं देख नहीं रहा हूँ। क्यों, जैसे मैंने कहा कि यूएस मार्केट अभी भी 4-5% गिरावट के चांसेस अभी भी है। तो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर यूएस मार्केट में कोई 1-2% का तेजी आता है तो वो हो सकता है कि हमारी मार्केट में तेजी आए। सो तेजी में हमें क्या करना है, हमें निकलना है, फ्रेश एंट्री नहीं करना है। तो हो सकता है वो तेजी 18,100 के ऊपर चला जाए, हो सकता है कि 17,600, 17,700, 800 यहाँ तक भी आए, पता नहीं, एक बार पुल बैक तो है ही है। अब सिनेरियो ये कह रहा है कि 17,500 है, काफ़ी बड़ी सपोर्ट जोन है और ये रेजिस्टेंस जोन है। हो सकता है कि मार्केट एक दफ़ा जाके 1-2 दिन का कंसोलिडेशन करके अगर फॉल किया तो फिर तो कंपलसरी यहाँ हम आना ही आना है, ठीक है। प्राइस वाइज ये एक सपोर्ट एरिया है, मूविंग एवरेज वाइज 200 डे मूविंग एवरेज 16,800, प्राइस वाइज यहाँ पर है 16,700 है। और अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ, अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट वी हैव, ठीक है ना, फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो फिबोनाची 50% भी 16,600 आ रही है, ठीक है। और मान लीजिए कि ये आपका डबल टॉप पैटर्न है और यहीं पे ब्रेकआउट है तो वो भी 16,700। तो कुल मिला के हमारा जो सपोर्ट रेंज है 16,600 से 17,000 का रेंज निकल के आ रहा है। ये जो बड़ी वाली रेंज है 16,600 से 17,000 का जो रेंज है, इट्स ए बाइंग जोन, इट्स ए प्योरली बाइंग जोन, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि 17,000 से ऊपर जाएगा, 16,800 से जाएगा, 16,600 से जाएगा, मुझे नहीं पता। जब ये फॉल होगी तब पता लगेगा कि हाँ भाई एक्चुअल जो लेवल है वो कहाँ पे निकल के आ रहा है। तो वो फॉल में पता लगेगा कि वो ट्रेंड वहाँ पे ख़त्म हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ वहाँ पे पता लगेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए वीकली मंथली अभी तो ख़त्म तो नहीं हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं है मंथली देख के। और मंथली का अगर हम देखें, अब करंट मंथ का तो नहीं देखेंगे, करंट मंथ जो लोग देख रहे हैं वो बोलेंगे सर ये तो शूटिंग स्टार है या डोजी है, सर जी करंट मंथ ख़त्म ही नहीं हुआ है तो करंट मंथ देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब जो देखेंगे प्रीवियस मंथ, ठीक है, प्रीवियस मंथ का सपोर्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि इसकी सपोर्ट कहाँ है। ये देखिए सपोर्ट मैंने उसके ऊपर कर्सर रखा तो लो है 17,154, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे 17,154 पे, देखिए 17,154 पे आ गया। दूसरी चीज़, ठीक है, ये हो गया। और आ जाइए अभी वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट जो ये जो कैंडल बताने की कोशिश कर रहा है आप सब देख रहे हैं, या आप एनगल्फिंग कैंडल कह सकते हो, बियरिश एनगल्फिंग, क्योंकि ये जो कैंडल है ये पूरा एनगल्फ नहीं हुआ है क्योंकि इसकी लो थोड़ा सा हाई है इस कंपेयर टू इसका, मतलब लो मतलब थोड़ा सा लो है, हाई नहीं है। तो या आप डार्क क्लाउड कवर कर सकते हो या एनगल्फिंग बियरिश एनगल्फिंग कैंडल कह सकते हो। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि दो कैंडल को एक कैंडल बना लीजिए। ये ओपन यहाँ पर है, क्लोज भी यहाँ पर है, तो कैंडल क्या बन रहा है, इस टाइप की बन रहा है। कैंडल क्या बन रहा है, इस टाइप की बन रहा है,
ठीक है, एक मिनट। ओके, सो कैंडल क्या बन रहा है, एक नंबर तो ये डोजी कैंडल आप कह सकते हो, और शैडो जो है हाई है। सो इट्स ए प्योरली बियरिश सिग्नल कैंडल, बियरिश व्यू, ठीक है। तो वीकली कैंडल जो है हमें क्या इंडिकेशन दे रही है, ठीक नहीं दे रहा है। वीकली कैंडल कह रहा है कि भाई अगर अगले हफ्ता कोई भी बाउंस बैक आता है, सो इट्स ए सेलिंग जोन, नॉट ए बाइंग जोन। सेल ऑन हायर लेवल, नॉट ए बाय एट लोअर लेवल। बाय नहीं करना है, सेल एट हायर लेवल में। जो कंसेप्ट था कि बाय एट लोअर लो बाय एट लो, तो वो कंसेप्ट अभी खत्म हो चुकी है। अब दिस इज द टाइम फॉर थिंक अबाउट सेल एट हायर लेवल, ठीक है। because we have multiple resistance we have, and we got a bearish engulfing candle, dark cloud cover या doji, whatever you can say, double top pattern या resistance, so clearly indicating कि भाई मार्केट नीचे जाने वाली है for the target of 16,800 17,600, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर है, यहाँ इसको कोई नहीं रोक सकता। मिनिमम क्राइटेरिया जो निकल के आता है, मैक्सिमम तो मैं बड़ी वाली बेरिश में नहीं हूँ, ठीक है। अब आ जाइए, बोलाइंगर बैंड भी लगा लेते हैं कि एक बार मंथली देख लेते हैं। सो मंथली में ऐसा बोलाइंगर बैंड ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है। वीकली देख लेते हैं, तो वीकली भी जो 20 डेज मूविंग एवरेज भी है वो 16,600 16,700 के आसपास है, और डेली के अगर देखेंगे तो ये करीब करीब 7,300 है। तो ये चीज़ है। और हम लोग मूविंग एवरेज प्लॉट करें तो ये जो छोटा और बड़ा मूविंग एवरेज है ये अभी क्रॉस ओवर नहीं दिया है, तो जहाँ से एक थोड़ा सा डाउट है कि हाँ भाई एक बाउंस बैक आना चाहिए। अब आ जाइए, आपके दिमाग में आ रहा, अच्छा ये तो आप सारा चीज़ बता दिए कि ये लेवल मल्टीपल लेवल आप बता दिए, आप एक वन लाइन में बताइए क्या करना है क्या नहीं। वन लाइन में यही है, 18,000 to 18,100 आ जाए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। इसको क्रॉस करता है, उसकी भी बात करेंगे ना भाई, क्रॉस क्यों नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है। अगर इसको क्रॉस करता है तो हमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप फिर भी बैठना है, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस वी हैव टिल 18,600। सेकेंड पॉइंट, ऊपर जा रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, सेल के बारे में सोचना है, पोजीशन खाली करने के बारे में सोचना है जो है। और पोजीशन खाली करने के बारे में ट्विटर में बता दिया था, काफ़ी बार मैंने वीडियो में बताया था। अब जो नीचे की बात है, अगर फ्रेश पोजीशन आप बनाना चाहते हो निफ्टी, वेट फॉर राइट सिग्नल, मतलब आई जस्ट वांट टू ए गुड बाउंस बैक, पुल बैक। अगर ऐसा होता है गुड बाउंस बैक पुल बैक, यहां से हो या यहां से हो, आई डोंट नो, ऐसा हो के फिर फॉल होता है, सो इट्स ए बियरिश पैटर्न सर जी, इट्स ए प्योरली बियरिश पैटर्न, ठीक है। तो दिस इज द राइट लेवल टू मेक ए शॉर्ट पोजीशन फॉर द टारगेट ऑफ दिस। अब यहां से अगर मार्केट गिर गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहां पे शॉर्ट बनाने की बात बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा वेट फॉर 2-3 days 4 days काइंड ऑफ, देन थिंक कि पैटर्न बन रहा नहीं बना। सो आई विल अपडेट इन द ट्विटर। जिन लोग को व्हाट्सअप है उनको तो मिल ही जाएगा, बट ट्विटर में जिन लोग है नहीं है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो ये क्लियर कट सिग्नल दिखा रहा है किसमें, निफ्टी में। और वैसे अगर जो लीडिंग सेक्टर है जो बैंक निफ्टी की, हाँ एक बार बैंक निफ्टी बात कर लेंगे, तो हाँ एक बार आप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए, मंथली का ओपन इंटरेस्ट है तो 18,000 और ये 17,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो बड़ी वाली रेजिस्टेंस निकल के, सपोर्ट निकल के आ रहा है 16,500 और 17,500। अगर मैं ऑप्शन चेन का ये देखूं तो मुझे अभी भी
17,500 इज ए काइंड ऑफ सपोर्ट नज़र आ रही है, और 18,000 अभी भी ऑप्शन चेन डाटा वाइज 17,500 टू 18,000 के बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा भी वही चीज़ कह रहा है जो मेरा चार्ट अभी कह रहा है। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करें, निफ्टी की अगर बात करें तो एग्जैक्टली इसके नीचे ये देखिए ऑलरेडी है यहाँ पर 17,500 मार्क किया हुआ है, 490, 484, 500। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मेरा एक्सपेक्टेशन सही हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस बैक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 2-3 डेज हो सकता है कि 2 दिन हो 3 दिन हो, आई डोंट नो, बट मिले तो बहुत अच्छा है। सो विल सी। ठीक है, तो वो चीज़ तो बैंक निफ्टी के देखें तो बैंक निफ्टी किसी भी एंगल से खराब नहीं दिख रहा है। नो डाउट वी आर ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई, वी टच्ड नियर ऑल टाइम हाई, सो जस्ट टच्ड। ठीक है, और यहाँ पे फ्री फॉल हो जाएगा, नो 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 नो, यू डोंट थिंक लाइक दैट। ठीक है, लाइक थिंक लाइक ए स्टेप बाय स्टेप, लुक एट द, नो डाउट कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस एरिया है, दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पे आप शॉर्ट बना लो, नो, लुक एट द ट्रेंड, ट्रेंड इज स्टिल इन हायर हाई मोड, सो दैट मीन्स कि नीचे के भाव में बाइंग आएगी ही आएगी, ऐसा आना ही पड़ेगा इसको। तभी जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न काइंड ऑफ नहीं बनाता तब तक बैंक निफ्टी में है। सो इट्स ए काइंड ऑफ द 45 नहीं तो 50 डिग्री काइंड ऑफ डिग्री है। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे शार्प फॉल हमें देखने के लिए मिलेगा, तभी हमें एक्सिस बैंक में इतना बड़ा फॉल, बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा होगा तो ज़्यादा बड़ी वाली फॉल नहीं दिखा होगा। अगर हमें इसकी वीकली चार्ट देखूं बैंक निफ्टी की, ठीक है, तो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ हैमर कैंडल, no it's not a hammer, it's a hanging shooting star candle near resistance area. ठीक है, so it's a but it's but price is showing a kind of zigzag, so I feel कि ये एक ऐसा लेवल है so where we can think कि भाई यहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। सो आई डोंट नो बैंक निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो विल ट्राई कि टू फाइंड आउट कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड। सो लेट्स सी कि देखिए 30% मिनिमम तो 38% करेक्शन होनी चाहिए, तो यहाँ तक तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि डेली चार्ट में अब क्या दिख रहा है। डेली चार्ट में देखिए प्योरली हायर हाई पैटर्न बना रहा है, अगर आप बोलाइंगर बैंड लगाओगे तो भी उसमें कोई टेंशन नहीं, अगर आप वीकली जाओगे तो भी वैसे कोई टेंशन नहीं बोलाइंगर बैंड के वजह से, और आप मूविंग एवरेज भी लगा रहे हो तो भी ये सिनेरियो कह रहा है कि भाई यहाँ से एक बाइंग आनी ही आनी है, वो भी बैंक निफ्टी में। और वो बैंक निफ्टी में ये देखिए ये कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद अगर फॉल होता है देन कि हाँ आप ये कह सकते हैं कि एक डबल टॉप पैटर्न बना, अब यहाँ पे एक फॉल हुआ, तो ये फॉल कहाँ तक लेके जाएगा, तो वो चीज़ सिनेरियो देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के सिनेरियो में। वो चीज़ ऐसे अगर टर्न हुआ तो फिर देन कि भाई ये हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया, अभी ऊपर गिरा लिया है, तो वो तो सिनेरियो अलग है। अभी मतलब बैंक निफ्टी में अभी कोई बियरिश हेवी बियरिश व्यू बिल्कुल नहीं बनाने, मेरा बिल्कुल व्यू नहीं है। और अगर इसके देखें डाइवर्जेंस वगैरह है, बट यहाँ पे भी कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं आ रहा है कि मैं हाँ ऐसा कोई सिनेरियो आ गया तो मैं भयंकर गिरावट आ जाए, ऐसा कोई अभी तक सिनेरियो नहीं बना, चाहे मैं मिड कैप देखूँ स्मॉल कैप देखूँ। सो एवरीथिंग इज शोइंग कि वन बाउंस बैक, मतलब वी शुड विल गेट वेरी सुन, and if you will check the each and every index, we'll see Reliance, yes, ये देखिए ये क्या है आपका MNC है, कोई मतलब ऐसा कोई
बड़ी वाली फॉल तो देखिए, हेल्थ केयर को थोड़ा सा देखिए, हेल्थ केयर का फॉल होगा तो हो सकता है कि बड़ी वाली फॉल हो, तो ये चीज़ को नज़र बना के रखिए। ऐसा कोई सिनेरियो जो डेली चार्ट में नहीं बना है कि मैं बोल दूं कि हाँ भाई यहाँ पे एक फॉल आ जाएगी, तो लेट्स सी, मुझे नहीं पता, बट मुझे जो दिख रहा है मैं आपको वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बाउंस बैक, एक कंसोलिडेशन। देखिए, ये देखिए फार्मा, मैंने आपको कहा था कि हेड एंड शोल्डर बनेगा और ये एग्जैक्टली बना भी। आप जाइए पिछला वीडियो, जिन लोग को नहीं देखे तो देखिए, ये देखिए ब्रेकडाउन हुआ। अगर हेड एंड शोल्डर बना तो मैं एक्सपेक्ट ए फॉल। अगर मैं इसकी RSI वगैरह देखूं तो डेफिनेटली कि यहाँ पे एक फॉल नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसकी वीकली चार्ट भी देखूं तो नो डाउट कि वीकली चार्ट यहाँ पे फॉल सिनेरियो दिखा रहा है, और यहाँ पे भी मुझे एक फॉल सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि इट में टच दिस लेवल 11,700 और 11,500, इस टाइप की व्यू बन के आ रहा है, वो भी मेटाल में, सॉरी फार्मा में। और एक स्टॉक मुझे नज़र में आया है, डॉक्टर मैंने देखा नहीं, डॉक्टर रेडी। सो डॉक्टर रेडी इज ट्रेडिंग नियर 4077। सो यू मे थिंक कि यहाँ पे बियरिश पोजीशन आप बना सकते हो। एक जल्द बढ़िया वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इसकी ट्रेंड जो है डाउन है, एंड यू गेट ए शार्प फॉल। गो टू द वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में भी क्लियरली सेल सिग्नल है। सो मैं एक्सपेक्ट कि यहाँ तक तो आनी है 3700। तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट टू मेक ए शॉर्ट पोजीशन इन द डॉक्टर रेडी। सो लेट्स सी कि जो भी बाउंस बैक आता है, अगर डॉक्टर रेडी वहाँ पे अपने आप को कंसोलिडेशन करके फिर फॉल होता है, सो मैं थिंक अबाउट ए मेक ए शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, तो वो चीज़ आप बना के रखिए। और दूसरी चीज़, अगर आप एक चीज़, हाँ, भिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई भिक्स में कोई सिनेरियो नहीं है। देखिए, नहीं है कि हमें ब्रेकआउट टाइप की कोई भिक्स नहीं दिखा रहा है। तो जो पैनिक अभी मार्केट में चल रहा है, तो उस पैनिक होने का कोई मतलब नहीं है, और हमारा भिक्स जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक हमें भी कोई पैनिक नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाइए कि US मार्केट में आपको बॉटम आउट इसलिए लगता है कि सारे जन रिसेशन में है, इसलिए लगता है? नो, एक तो सारे जन रिसेशन है, ये तो एक पार्ट है। दूसरी चीज कि आप उठा के कोई चीज देखिए, ये लेंदी वीडियो जरूर है, क्यों, बट काम का है। चीज याद रखिए, लेंदी है बट काम का है। हर चीज बताने की कोशिश करता हूँ, जितना नॉलेज है मैं देने की कोशिश करता हूँ, so that you can clarify your whatever you have doubt. Okay, if you have any kind of doubt, so you can ask me on Twitter, you can ask me on WhatsApp, you can ask me on comment box also. So I'll try to explain everything, each and every query. Okay, so go to the USD INR. So USD INR is showing some kind of consolidation triangle formation. So after got a triangle formation, so we'll get a breakout. Simple. सो यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्मेशन ये कह रहा है कि ब्रेकआउट। सो दिस इज द लास्ट तेजी ऑफ USD INR। मतलब ये जो तेजी होगा, क्या आपको लगता है कि एक फ्रेश करेक्शन शुरू हो रही है? फ्रेश करेक्शन, ठीक है ना, 20% का फॉल मिल रहा है और USD INR टॉप में हो, भाई मुझे नहीं समझ में आता ये सारी चीज़। और USD INR वहाँ पे बॉटम टॉप आउट करे, मतलब एक तेजी के बाद टॉप आउट करे, ये कौन सी बात है? ये कोई कोरिलेशन तो बैठा ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे भी नहीं लगता कि अगर मार्केट 17,000 आ जाए, 16,000, 16,700 आ जाए, तो नो डाउट कि US रुपये में हम 81, 20, 30 तक आराम से दिख जाएंगे। तो इट्स ए बहुत हायर लेवल है। तो मुझे नहीं लगता कि रुपी 81, 20 का हो और हम रिसेशन की बात करें, भाई मुझे हजम नहीं होता इस बात को। ये बात खत्म। दूसरी चीज़, अगर हम डॉलर की बात करें,
एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द डॉलर कि डॉलर ऐसा हो गया वैसा हो गया. लुक एट द डॉलर पिक्चर. It's showing some kind of ending wave diagonal pattern. It's not, it's showing some kind of ending wave diagonal pattern. So ending wave diagonal pattern generally creates near the ending point. Ending point means अगर ये तेजी चल रही है तो ये तेजी का एंडिंग पॉइंट है. तो तेजी जो यहाँ से चल रही है वो तेजी का एंडिंग पॉइंट है. तो यहाँ से हम एक अच्छा खासा फॉल मिल सकता है. तो ये तो तेजी कोई छोटी वाली तेजी नहीं है, काफ़ी दिनों से तेजी चल रहा है, काफ़ी दिनों से. सो नीड है कंसोलिडेशन, नीड है अच्छा खासा कंसोलिडेशन. देन विल थिंक कि है. सो मल्टीपल डाइवर्जेंस वी हैव इन डॉलर. सो ये सिनेरियो आपको कह रहा है कि भाई यहाँ पे 20% का फॉल आएगा, वो भी यूएस मार्केट में आफ्टर गॉट नियर 45% डाउनफॉल. भाई मुझे तो हजम नहीं हो रहा भाई. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वेट फॉर 2 to 3 months, देन पिक्चर विल बी पिक्चर विल बी क्लियर कि आपको क्या करना है क्या नहीं. सो तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वेट फॉर 2 months या 3 months. ओके. एंड लुक द कमोडिटी चार्ट. कमोडिटी मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गोल्ड सिल्वर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. अगर आप गोल्ड की बात भी करोगे, सो see we got a sharp fall due to the higher inflation, higher देखिए इन्फ्लेशन का जो हेजिंग पॉइंट होता है वो गोल्ड के थ्रू करते हैं. बट अभी गोल्ड क्यों गिर रहा है? गोल्ड इसलिए गिर रहा है क्योंकि डॉलर हाई हो रही है. ठीक है ना, जिसका डॉलर जो वार चल रहा है ना, करेंसी वार चल रहा है, जिस वजह से डॉलर महंगा हो रहा है. तो जिस वजह से तो देखिए गोल्ड गिर रहा है. तो बट यहाँ पे अगर आप चीज़ को वीकली चार्ट करके आप देखोगे, चीज़ों को देखोगे, देखिए तो वो चीज़ क्या कह रहा है कि ये गोल्ड का फॉल है. नो डाउट कि गोल्ड में नीचे नहीं आएगा. गोल्ड देखो नीचे आ रहा है, बट मूविंग आप ये आपका मेरा जो इंडिकेटर है, जितने भी इंडिकेटर इट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग कि हाँ भाई अभी ये हो गया, जो होना था हो गया, आप कर लो. भाई ऐसे ये नहीं कह रहा है कि ये बड़ी वाली फ्री फॉल हो जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है. दैट मीन्स कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक कि हमें चाहिए ही चाहिए, वो भी गोल्ड में. सो ट्रेडिंग नियर, अगर हम M6 की बात करें तो भी सेम थिंग है, नो डाउट की. तो एक बाउंस बैक चाहिए. अगर हम सिल्वर की बात करें तो सेम थिंग, ठीक है, एक बाउंस बैक चाहिए. सो अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर, ठीक है ना, सो कॉपर में भी वही सेम सिनेरियो है कि भाई छोटा सा फॉल आएगा. जो आप यूएस मार्केट में आ रहा है तो हो सकता है कॉपर में फॉल आए, तो वहाँ से भी एक अच्छी वाली बाउंस है. तो मैंने क्या लिया, कमोडिटी लिया, करेंसी लिया. और हम एक बार क्रूड की बात भी कर लेते हैं. देखिए क्रूड जो होता है, जो मेजर होती है इकोनॉमी का स्ट्रांग बनाने का, वो है यूएस मार्केट. क्रूड गिरा भयंकर गिरेगा तो यूएस मार्केट कूल डाउन हो जाएगा, मतलब नीचे चले जाएंगे. ठीक है ना, क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है. और क्रूड देखिए कंटिन्यूसली गिर रहा है, और मैं भी बोल ही रहा हूँ, काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ कि क्रूड गिरे उठेगा, बढ़ेगा. बट ठीक है, यहीं पे बोला था कि 95 से बढ़ेगा, बढ़ा भी था 104, फिर नीचे आ गया, फिर बढ़ा. सो अगर ये क्रूड 98 के ऊपर इस बार निकलता है तो फिर तो ऊपर की रैली शुरू हो जाएगी. ठीक है ना. तो ये जितने सिनेरियो मैंने दिखाया, मैंने आपको करेंसी दिखाया, कमोडिटी दिखाया, तो आपको लगता है कि 20% का रिसेशन अभी इस टाइम पे, 25% 20% की फॉल इक्विटी मार्केट में, मुझे तो नहीं लगता. तो ये कोरिलेशन के वजह से मुझे लग रहा है, और मेरा जो चार्ट कह रहा है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि भाई लोअर लेवल में आप बाय कीजिए. एक स्टॉक है, मैंने काफ़ी बार कहा था, स्टॉक कह रहा हूँ, इंडेक्स है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और बढ़िया वाली रिटर्न आपको मिलेगी. क्या है, आपने सुना होगा निफ्टी IT, और गिरा भी. यहाँ पे जब गिरा था तो मैंने बोला, यहाँ पे अलर्ट कर दिया था कि हो सकता है कि नास्डैक गिरा. और ये निफ्टी IT का जो चार्ट है ना, यूएस मार्केट के साथ कंपेयर करोगे, एग्जैक्ट पूरा हूबहू मैच हो रही है. अगर IT इंडेक्स नीचे आ रहा है
यकीन मानिए, भूलिएगा नहीं, 80 इंडेक्स नीचे आ रही है, आईटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो बने रहिए, पेशेंस रखिए। इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्स, विप्रो, जो लेना है, जिसको जो अच्छा लगता है लीजिए, चुपचाप बैठे रहिए। 15-20% मिलेगा, 30% मिलेगा, जो जैसा स्टॉक मिलेगा वो उसको ऐसा ही मिलेगा, सिंपल की बात है। इन्फोसिस लेंगे 15-20% मिलेगा, टीसीएस या 15% मिलेगा। अगर मैं उस जगह विप्रो, कोफोर्स वगैरह लूँ उससे ज़्यादा मिलेगा, एलटीआई, एलटीटीएस लूँ उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना, लीजिए, निकल जाइए। ठीक है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, टू मेक ए मनी काइंड ऑफ 20% रिटर्न विद इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड, विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर मिलने की चांसेस ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए। तो और एक चीज़, अगर आपको डर लग रहा है नहीं यार, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कि अर्निंग रिपोर्ट जो आ रही है इनकी आईटी वालों की खराब, ये वो, फिर पहले भी सबको पता था कि खराब होनी है। ठीक है, अब दिस इज द टाइम फॉर बाउंस बैक। ओके, अगर हम इसकी बातें करें, यहाँ पे भी सिचुएशन खराब नहीं है, एडी लाइन है, तो नो डाउट कि निफ्टी ने गिरावट आया, निफ्टी, तो यहाँ पे भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है। सो यू शुड नॉट, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें अभी भी। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और आप अभी क्या बोल रहा था मैंने, ओके, उसमें तो नहीं आएगा, एक जगह है, रुकिए मैं देखता हूँ। यहाँ पे आपको एक बार देखते हैं कि निफ्टी आईटी आता है नहीं आता। एक्चुअली निफ्टी आईटी का वो उस पी रेशियो में निकालने की कोशिश कर रहा था, तो इसमें नहीं है, उसमें मिल जाएगा आपका, उसमें भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं, वो एक्चुअली साइट का नाम याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे देख लेंगे तो पी रेशियो के बेसिस पे भी पता लग जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैं अगर मिले, वो मुझे मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा, ट्विटर में दे दूंगा तो आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी लेंदी वीडियो है। ठीक है, आई होप यू गॉट सम लर्निंग, बट मुझे कोई ताजुब नहीं है कि, सॉरी, मुझे कोई चिंता नहीं है कि फॉर बियरिश साइड, हाँ, फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी अभी, एक 15-20 दिन के लिए, बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त लोग के साथ, सो दैट अदर मेंबर्स कैन जॉइन इन आवर ग्रुप। एंड ट्विटर, अगर जिन लोग नहीं है ट्विटर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्विटर आपको मिल जाएगा यूट्यूब से, जिन लोग नहीं तो DRS दिव्यरंजन सर्च कर लीजिए गो ट्विटर में। ओके, एनीवे, बाय बाय, सी यू।